नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 18 जुलाई रविवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियाँ। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के लिए उनका बेटा करण मुसीबत बन गया है। रेप के मामले में जिला कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद इंदौर की महिला पुलिस ने करण पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। करण पर कांग्रेस की एक नेत्री ने इंदौर की होटल में एक नहीं कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। दरअसल रेप का ये मामला करीब 3.5 साल पहले करण पर कांग्रेस नेत्री ने आरोप लगाया था कि करण उसे पद देने का लालच देकर इंदौर ले गया और वहां की एक होटल में कई मर्तबा उससे दुष्कर्म किया। रेप का मामला दबाने के लिए करण ने युवती को पहले प्रलोभन दिया और जब वो नहीं मानी तो उसे धमकियां भी दी। इधर इस मामले में ये तथ्य भी सामने आए हैं कि युवती और करण दोस्त थे। करण ने युवती से शादी करने का वादा भी किया था, हालांकि बाद में वो मुकर गया। इससे खफा होकर युवती ने करण के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया। बहरहाल करण की हरकत से मुरली मोरवाल मुसीबत में घिर गए हैं। उनकी छवि बड़नगर में वैसे भी पहलवान की थी, अब ताजा मामले ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। पवासा में बुआ के घर रहने आई 7 साल की एक बालिका से उसके ही फुफेरे भाई ने दुष्कर्म कर लिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल पवासा में रहने वाले योगेश चौहान के मामा की लड़की उसके घर आई हुई थी। 7 साल की मासूम को अकेला पाकर योगेश ने रेप कर डाला। 3 दिन पहले हुई घटना के बाद मासूम गुमसुम रहने लगी तो उसकी मां मिलने आई। मां को मासूम ने पूरी घटना बताई, जिसके बाद मां ने पवासा थाने में जाकर योगेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने योगेश को गिरफ्तार कर लिया है। अंचल के नदियों को नागदा के उद्योगों से निकला एसिड फेंक कर प्रदूषित करने वाले अरुण नायर ने पुलिस के हाथ खोलते ही सारे राज उगल दिए। 3 दिन के रिमांड पर पुलिस की पिटाई से बेहाल बदमाश अरुण ने अपने साथियों के नाम भी बता दिए। अब तक 8 नदियों में एसिड फेंके जाने की जानकारी पुलिस को मिली है। दरअसल मानपुर पुलिस ने नागदा के कुख्यात बदमाश अरुण नायर को अजनार नदी को एसिड फेंक कर दूषित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। 3 दिन के रिमांड पर अरुण की जमकर पूजा की गई। पुलिस की पिटाई के आगे खुद को डॉन समझने वाले अरुण की हेकड़ी निकल गई। गंजे सिर पर पड़ी पुलिस कर्मियों की चपत ने उसे सच बोलने पर मजबूर कर दिया। रोजाना की सुताई से घबराए अरुण ने पुलिस को साफ साफ बता दिया कि कमल गोखले, दिनेश शर्मा और सरदार मंजीत सिंह सलूजा के साथ रैकेट बनाकर वो एसिड के डिस्पोज का ठेका ले रहा था। कायदे से प्लांट बनाकर एसिड का डिस्पोज करने के बजाय वो टैंकर के जरिए आसपास की नदियों, नालों और तालाब में बहा देता था। इससे पूरा खर्च बच जाता था। एक टैंकर का डिस्पोज करने पर 80 से 1 लाख रुपए मिलते थे। रोजाना एक टैंकर एसिड वो डिस्पोज कर देते थे। इस तरह चारों मिलकर मोटी कमाई कर रहे थे। अपने काले धंधे को छिपाने के लिए मंजीत सिंह सलूजा ने समाज सेवा का चोला ओढ़ लिया था। कोविड की दूसरी लहर के दौरान मंजीत ने ऑक्सीजन सिलेंडर और राशन बांटकर खुद को समाज सेवी साबित कर लिया था। बहरहाल अरुण नायर की गिरफ्तारी के बाद मंजीत सलूजा, दिनेश शर्मा और कमल गोखले भूमिगत हो गए हैं। पुलिस इनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। एक महिला आरक्षक की नकली फेसबुक आईडी बनाकर उस पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाली युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला आरक्षक के पति से युवती की सगाई तय हुई थी, लेकिन बाद में किसी वजह से सगाई टूट गई और इससे नाराज होकर वो महिला आरक्षक को परेशान कर रही थी। डीआरपी लाइन में पदस्थ महिला आरक्षक बसंती ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसकी फेक फेसबुक आईडी बनाकर कोई आपत्तिजनक पोस्ट डालकर उसे बदनाम कर रहा है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी। चूंकि मामला साइबर क्राइम से जुड़ा था तो साइबर सेल की मदद भी ली गई। पुलिस ने जल्दी ही पता लगा लिया कि फर्जी आईडी डोडखेड़ी तनोड़िया आगर की रहने वाली हंसा मालवीय ने बनाई थी। हंसा इस बात से नाराज थी कि उसके मंगेतर ने सगाई तोड़कर बसंती से शादी कर ली थी। रिश्ता टूटने से परेशान हंसा ने बसंती को बदनाम करने के लिए साइबर क्राइम कर डाला। पुलिस ने हंसा का मोबाइल जब्त कर लिया है। अब इसकी मदद से सबूतों को पुख्ता किया जा रहा है। एक महिला आरक्षक जो डीआरपी लाइन में पदस्थ है, उसकी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फेसबुक आईडी बनाकर और उसके आपत्तिजनक शब्द लिखकर वायरल किया गया था, जिसके संबंध में थाना माधवनगर पर आईटी एक्ट और विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें आरोपी की पतारसी की गई है। वो भी एक लड़की है, तो उसके भी विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके और निकाल किया गया है। आरोपी से पूछताछ की गई, जिसमें बताया कि जिस महिला आरक्षक की सगाई उससे हुई है तो उसका पहले उससे सगाई संबंध होना तय हुआ था, जो छोड़ देने के कारण उसने उसको बदनाम किया है।
रविवार को महाकाल मंदिर में अचानक भक्तों की भीड़ बढ़ गई। हाल ये रहा कि कतार हर सिद्धि के करीब तक पहुंच गई। मौके पर सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी पूर्णिमा सिंधी पहुंची और भस्मारती द्वार से दर्शन शुरू करवाए। दरअसल अनलॉक होते ही महाकाल मंदिर में भक्तों का सैलाब आने लगा है। खासकर शनिवार, रविवार और सोमवार को बेतहाशा भीड़ हो रही है। स्लॉट बुकिंग के अलावा विशेष दर्शन शुल्क चुरा कर भी लोग दर्शन कर रहे हैं। इसके चलते मंदिर में दबाव एकदम बढ़ गया है। रविवार को भीड़ ज्यादा होने पर दर्शन व्यवस्था में परिवर्तन कर भस्मारती गेट से दर्शन शुरू करवाए गए। भीम आर्मी ने जय गुरुदेव आश्रम के संचालक उमाकांत महाराज के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर रविवार को प्रदर्शन किया है। दरअसल जय गुरुदेव आश्रम के बाहर संविधान में बदलाव के नारे लिखे हुए हैं। इन स्लोगन से ये प्रतीत होता है कि मौजूदा संविधान अब काम का नहीं बचा है। भीम आर्मी इसी बात से नाराज है और उसने टावर चौक पर रविवार को प्रदर्शन किया। इसमें बाबा उमाकांत पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। आर्मी पदाधिकारियों का कहना है कि बाबा का काम धर्म का प्रचार करना है, तो वो राजनीतिक बातों में क्यों आ रहे हैं। आर्मी उनकी इज्जत करती है, लेकिन संविधान का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती है। प्रदर्शन के उपरांत उमाकांत महाराज का पुतला भी जलाया गया है। इस जय गुरुदेव आश्रम के डायरेक्टर हैं श्री उमाकांत जी महाराज, जिन्होंने दीवारों पर स्लोगन लिखाया कि अब पुराना संविधान में न्याय और रोजी रोटी का नहीं बचा है, इसको बदल देना चाहिए। तो हम उनका विरोध करने के लिए आज पूरी भीम आर्मी ने धरना प्रदर्शन करा है। उनका आजाद समाज पार्टी भी हमारे साथ में है और हम चाहते हैं कि बाबा जी का हम सम्मान करते हैं। उनका काम है इस समाज में धार्मिक शिक्षा प्रदान करना, न कि संविधान पर उंगली उठाना। ये तो राजनेताओं का काम है, नेताओं का काम है, नेता लोग करते रहते हैं। घटिया तहसील के बांसखेड़ी में एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उनका शव खेत के कुएं में मिला है। मृतका का नाम रामीबाई है। पोते गोपाल ने बताया कि दादी शनिवार सुबह खेत पर गई थी। शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजन तलाश में जुटे। खेत पर गए तो शव कुएं में तैर रहा था। दादी की जूती कुएं के पास पड़ी हुई थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। फिर शाम को मैं उनको ढूंढने के लिए गया। मम्मी ने बताया कि जी वो खेत पे नहीं आए हैं। फिर मैंने उनको गाँव में एक दो जगह पे देखा। उसके बाद में फिर मैं खेत पे ढूंढने गया उनको। फिर वापस लौटते वक्त रास्ते में एक पेड़ आता है, उसके नीचे उनकी जूती मिली और एक डंडा मिला उनका, जिससे वो उनके सहारे चलते थे। फिर मुझे शक हुआ तो फिर मैं जूती को देखते हुए कुएं के पास में गया, जहाँ पे मुझे उनकी मृत अवस्था में तैरती हुई लाश दिखी। जैन संत मुनि प्रसन्ना देव विजय जी ने रविवार को चातुर्मास के लिए खरसोद कला में प्रवेश किया। उनकी अगवानी के लिए बड़ी संख्या में जैन समुदाय उपस्थित था। मुनिराज के स्वागत के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से भी भक्त आए थे। सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक मुरली मोरवाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेश पटेल, पूर्व मंडी अध्यक्ष बाल मुकुंद राठौड़ ने मुनिराज का स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान मुनिश्री को माला पहनाई गई और श्रीफ फल भेंट किए गए। खरसोद कला में जैन समाज ने जैन तीर्थ दादाबाड़ी बनाने की घोषणा भी की है। शुक्रवार रात आगर सुसनेर मार्ग स्थित बापचा जोड़ पर विधायक विपिन वानखेड़े द्वारा बनाई गई यात्री प्रतीक्षालय को अज्ञात लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इससे यात्री प्रतीक्षालय पर लगा विधायक का फोटो जल गया। साथ ही यात्री प्रतीक्षालय के पीछे बनी रामेश्वर यादव पिता भंवरलाल यादव की टापरी में भी आग लग गई। घटना के समय रामेश्वर यादव टापरी में सो रहा था। आग से उसकी टापरी में रखा सामान जल गया। विधायक विपिन वानखेड़े घटनास्थल पर पहुंचे और मुआयना किया। वानखेड़े ने आगजनी के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। यात्री प्रतीक्षालय की हालत देख विधायक इतने आक्रोशित हो गए कि भाजपा कार्यकर्ताओं को सामने आकर दो हाथ करने की चुनौती दे डाली। घटना से जिले के कांग्रेसियों में भारी आक्रोश है। हालांकि आगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तो जो भी हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अगर जनता के हित को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश करेगा और अगर प्रशासन की नींद नहीं खुलेगी तो इनका इलाज करना हमें आता है और अच्छे से इलाज कर देंगे। जी, ये घटना उस समय याद नहीं है, लेकिन उसके जब ये जल रही थी, जब मेरी नींद खुली, एक छींटा गिरा मेरे हाथ पे, उंगली पे, तो मैं उठा, एक दिन देखा तो ये आग जल रही थी।
त्योहारों की तैयारियों को लेकर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नागर, टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने प्रबुद्ध जनों की मीटिंग ली। इसमें ईद को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए सावधानी बनाए रखना बेहद जरूरी है। प्रबुद्ध जन ने ईद को देखते हुए साफ सफाई की बात रखी। अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि तत्काल सफाई कराई जाएगी। बैठक में मस्जिदों के इमाम, सदर सहित गणमान्य जन उपस्थित थे। यहाँ पे एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें कि वही अपनी आपसी भाईचारे के साथ में सद्व्यवहार से कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए हमको ईद का त्यौहार अपने अपने घरों में नमाज अदा करके मनाना है और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, ताकि आने वाले किसी भी वेरिएंट से हम अपने परिवार को, अपनी नागदा की जनता को सुरक्षित रख सकें। ईद के त्योहार को देखते हुए इंगोरिया थाने में थाना प्रभारी अशोक शर्मा ने शांति समिति की बैठक रखी है। बैठक में मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। थाना प्रभारी ने कोविड काल को देखते हुए प्रोटोकॉल मुताबिक ईद मनाने की बात की है और सभी लोगों ने उनकी बात का समर्थन भी किया है। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह पंड्या, सरपंच राधेश्याम चौधरी के अलावा चिकली, इंगोरिया, दंदवाड़ा, बलेडी, जहांगीरपुर आदि के ग्रामीण भी उपस्थित थे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। अभी मार्केट खुल गया है, सब खुल गया है, परंतु उसके लिए भी एक दायरे हैं, उसकी भी एक सीमा बांधी गई है। अपने को सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित नहीं होना है, दरगाह पर जाकर नमाज नहीं पढ़ना है और अधिकतम लोगों को घर पर ही नमाज अदा करना है। मिलने मिलाने पर रोक नहीं है, परंतु उसके लिए भी एक साथ भीड़ भाड़ न करें। झाड़ला में 7 लाख की कीमत की सीमेंट कंक्रीट सड़क का भूमि पूजन विधायक बहादुर सिंह चौहान ने किया। चौहान ने बताया कि कोरोना काल के कारण विकास कार्य रुक गया था। झाड़ला वासी लंबे समय से सीमेंट कंक्रीट सड़क की मांग कर रहे थे। सड़क का भूमि पूजन हो चुका है, अब जल्दी ही सड़क तैयार भी हो जाएगी। इंदौर कन्नौद रोड पर बालाघाट से इंदौर जा रही आयशर अनियंत्रित होकर नीम के पेड़ से जा टकराई। हादसे में चालक की मौत हो गई है। आयशर में 2 लोग सवार थे। दरअसल चावल से भरी आयशर बालाघाट से इंदौर जा रही थी। रविवार की अलसुबह करीब 6 बजे इंदौर कन्नौद रोड पर अचानक आयशर नीम के पेड़ से जा टकराई। हादसे में आयशर चालक भूपेंद्र पिता बलविंदर सिंह निवासी कुंभकणा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि क्लीनर इंद्रजीत को खरोच तक नहीं आई। घटना की जानकारी मिलते ही खातेगांव पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से खींचकर आयशर को बाहर निकाला। ड्राइवर का शव पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया है। होशंगाबाद के बाबई तहसील के चौराहेट में रंजिश के चलते एक युवक ने दोनों हाथ बका से काट दिए। घायल युवक को लेकर गांव वाले कटे हाथों के साथ थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। युवक को उपचार के लिए नागपुर रेफर किया गया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल 27 साल का सोमेश चौधरी मूंग बेचकर गांव जा रहा था। इसी दौरान नहर के पास उसे वेकंट, केशव, भगवान, मकरंद और अन्य लोगों ने घेर लिया। आरोपियों ने सोमेश को बाइक से उतार लिया और मारपीट कर बका से उसके दोनों हाथ काट दिए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग निकले। इसी बीच गांव के लोग आ गए और वो सोमेश को लेकर थाने पहुंचे। सोमेश को पहले उपचार के लिए होशंगाबाद ले जाया गया, बाद में उसे नागपुर रेफर कर दिया गया है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिर उसके बाद में कौन टीआई है? क्यों? भगवान सिंह सरपंच बल्दिया। हाँ सर, पहले बयान लो, रजिस्टर पे लिखो। बयान ही लिखा है, लिखने की जगह तो रहना है। अरे नहीं, बताना पड़ा है जब तो तुम मान हो। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। ले लो पहले आप, फिर लिख लेना। अरे फिर लिख लेना, मेरे बयान तो ले लो। रविवार को बड़ा तेलीवाड़ा स्थित सारिया कॉम्प्लेक्स में शुगर, खून और यूरिन जांच के लिए निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन संबंधित डॉक्टर से चिकित्सा सलाह ली गई और जांच कराई गई। 21 जुलाई को आ रही ईद को देखते हुए शहर में जल प्रदाय किया जाएगा। सोमवार को होने वाले जल प्रदाय के बाद अगला जल प्रदाय बुधवार को किया जाएगा। गौरतलब है कि पानी की समस्या के चलते इन दिनों 2 दिन के अंतराल के बाद जल प्रदाय किया जा रहा है। रविवार को बार एसोसिएशन के सदस्य अभिभाषक प्रदीप जायसवाल और नीलगंगा थाने के एसआई दिग्विजय आंजना के बीच नीलगंगा थाने पर बहस हो गई। जानकारी लगते ही अभिभाषक संघ के अन्य लोग भी थाने पर इकट्ठा हो गए। हालांकि आपसी सहमति के बाद दोनों पक्षों ने बातचीत से मामला सुलझा दिया।
नागदा तहसील के भगतपुरी उमरनी औद्योगिक क्षेत्र में 2 भूखंड और औद्योगिक क्षेत्र रामपुरा में 16 भूखंड की नीलामी के लिए ई आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। भूखंड ई नीलामी के जरिए बेचे जाएंगे। ई निविदा की डाउनलोडिंग 21 जुलाई से शुरू होगी और ये 31 जुलाई तक डाउनलोड की जा सकेगी। तो आपने देखी आज की कुछ ताजा खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।